नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जिसे सुबह ही देख लेनी चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी पर कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन। टीएमसी ने किया बंगाल फतेह, लेकिन नंदीग्राम में चुनाव हार गई ममता। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम पर बोली कांग्रेस, हम चुनाव हारे पर हिम्मत और मनोबल नहीं। शादी के लिए तैयार है दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा, बोली कोई भी मिल जाए चलेगा। बटलर के शतक से राजस्थान की जीत तो रबाडा की वापसी में गेल क्लीन बोल्ड। देश में रविवार को संक्रमण के मामलों में मामूली कमी देखी गई, फिर भी 24 घंटे में 3,64,000 से अधिक मामले सामने आए। इस दौरान 3300 की मौतें हुई है। देश के कई राज्य कोरोना रोकथाम के लिए कई सख्त कदम उठा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के चलते 407 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 20,394 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में 3 मई से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हरियाणा ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया है कि 3 मई से अगले हफ्ते तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा रहेगा। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि हवाई रास्ते, रेल या फिर रोड के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना मामले में कुछ कमी देखने को मिली है। राज्य में कई दिनों के बाद 24 घंटे के अंदर आने वाले मामले 60,000 से कम आए हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य में रविवार को 56,447 नए मामले सामने आए। वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 3672 है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 73.05% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों के सामने आए हैं। नई मौतों के बाद देश में हुई कुल मौतों की संख्या में 2,08,000 से ज्यादा पहुंच गई है। देश भर में कुल कोरोना की संख्या 2 करोड़ के करीब है। वहीं 3300 और लोगों की मौत के साथ अब तक कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,18,824 हो गई है। कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद रविवार को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आए। बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं दिखा। बंगाल में तृणमूल, केरल में एलडीएफ और असम में भाजपा की सरकार बनेगी, जो पहले भी थी। हाँ, तमिलनाडु में जरूर बदलाव नजर आ रहा है। वहां द्रमुक सरकार बनने के करीब है। चुनाव में कांग्रेस उसके साथ है। इधर पुडुचेरी में मामला फंसता दिख रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। टीएमसी ने यहां 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। लेकिन बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। वहीं नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के हाथों उन्हें 1956 वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी है। जहां ममता बनर्जी लंबे समय से पीएम और बीजेपी के खिलाफ तलवार भांज रही हैं। यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया। लेकिन चुनाव के दौरान एक समय ऐसा भी आया जहां से बीजेपी एक तरफ हो गई। तो वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में 12 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक ताकत बनकर उभरी थी। यही वजह थी कि बंगाल के सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी को मात देने के लिए उसने बंगाल के चुनाव में पूरा दम लगा दिया था। 19 में हाफ और 21 में साफ के नारे के साथ बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी दोहरा शतक तो दूर, शतक भी नहीं लगा सकी। वहीं बंगाल जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि बंगाल में जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। केंद्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बंगाल सरकार को हर संभव समर्थन देना जारी रखेगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पार्टी का बयान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि होता है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता ने अगले 5 साल के लिए अपना जनमत दे दिया है। हम इन चुनाव परिणामों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी से स्वीकार करते हैं। इस विषय पर कोई दो राय नहीं हो सकती। चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। विशेषकर असम और केरल विधानसभा के चुनाव परिणाम हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी हैं और आशा से विपरीत भी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे हैं, पर न ही हिम्मत हारी और न मनोबल खोया और न ही आगे बढ़ने रहने का संकल्प। कांग्रेस पार्टी इन चुनाव परिणामों का पार्टी मंच पर विधानसभा वार विश्लेषण करेगी। जहां जो भी कमियां रही है भविष्य के लिए उन्हें सुधार कर हम और गंभीरता से काम करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी बंगाल में टीएमसी की जीत पर ट्वीट कर लिखा
लिखा, जीत के लिए ममता जी को बधाई, साथ में बंगाल की जनता को भी बधाई, बीजेपी को बुरी तरह से हराया। हम हार जीत के लिए नहीं लड़ते, अपनी विचारधारा पर काम करते रहेंगे। दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा की इस साल मार्च के महीने में फिल्म पगलेट रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने एक विधवा का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, अपना हर पल फैंस के साथ शेयर करते रहती हैं। अब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि अपनी शादी को लेकर क्या विचार है। इसके साथ अन्य एक्टर के साथ काम करने के बारे में भी बात की। अपने करियर में सान्या ने उन फिल्मों में किरदार निभाया है जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार निभाया हो, जैसे पटाखा, फोटोग्राफ और लूडो इस लिस्ट में शामिल है। इंटरव्यू के दौरान सान्या ने बताया कि कैसे वे सिंगल हैं और शादी के लिए अब तैयार हैं। उन्होंने कहा, यह काफ़ी पर्सनल सवाल है, ईमानदारी से बताऊंगी तो मुझे नहीं पता। मैं सिंगल हूं और मैं तैयार हूं। मैं अपने दोस्तों से पूछती रहती हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और वे मुझसे कहते रहते हैं कि तुम्हें खुद को बाहर रखना है और मुझे समझ नहीं आया इसके साथ क्या करने वाली हूं। मैंने कोई रूल नहीं बनाए हैं, मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए, कोई भी मिल जाए चलेगा। आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया है। यह राजस्थान के हैदराबाद पर पिछले 4 मैचों में तीसरी जीत है। राजस्थान ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए। जोस बटलर ने 64 बॉल पर 124 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं संजू सैमसन ने भी 48 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 165 रन ही बना सकी। कप्तान बदलने के बाद भी हैदराबाद के रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आया। एसआरएच की यह सीजन में 7 मैच में छठी हार है। तो वहीं 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने निराश किया। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच में वो 9 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हुए। गेल ने अपनी इस पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगाया। गेल ने पारी का इकलौता 6 कैगिसो रबाडा की गेंद पर लगाया। हालांकि इसके बाद रबाडा ने वापसी की और गेल का विकेट उखाड़ दिया। उन्होंने गेल को क्लीन बोल्ड कर दिया।